सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर K-12। एक नोटिस रिलीज की गई आज एनटीए की तरफ से 7 अगस्त 2022 को एंड दिस नोटिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है, किसके एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, किसके एग्जाम्स के डेट बदले गए हैं, कौन से एग्जाम अब 24 अगस्त के बाद होंगे, फेज 3 के एग्जाम्स कब होंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, जिसमें पहले मैं नोटिस को पढ़ूंगा एंड जितनी भी चीज़ें एक एक करके सबको समझा दूंगा। सबसे पहली बात और जो कि सबसे ज़रूरी है इस पूरे वीडियो के दौरान, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि एनटीए ने जो है अपना एक ग्रीवांस वाला मेल रिलीज़ किया। मतलब होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है अपनी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए एक उनका सेपरेट मेल होता है। पहले एनटीए के पास वो था नहीं, तो एक ही मेल पे सारी चीज़ें होती थी, तो वो वहाँ वॉल्यूम बढ़ गया था, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक मेल रिलीज़ कर दिया है, ये आपके सामने नीचे स्क्रीन पे आ रहा है। इस पे आपकी जो भी समस्याएँ हैं, मीडियम से संबंधित, सेंटर से संबंधित, सर हमारे यहाँ ये पेपर था, इसके क्वेश्चंस आ गए, इंग्लिश मीडियम में आना था, हिंदी मीडियम में आ गया। ये सब सारी चीज़ें जो है आप उनको इस मेल पे सब्जेक्ट के साथ जो भी आपकी दिक्कत है उसको सब्जेक्ट में लिख देना। फिर डियर सर मैडम करके जो आपकी बात है हिंदी में लिखनी है तो हिंदी में, अंग्रेजी में लिखनी है तो अंग्रेजी में, बट आपको वहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर को भी मेंशन करना है। और अगर आपको लगता है कि हम भी आपकी आवाज़ उठाएं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा मेल है contact@bladelearner@gmail.com, वहाँ पे अपने शिकायत को अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ भेज दें ताकि हम भी है जो है उसे फॉरवर्ड करके एज ए ट्रस्टी ऑफ योर इंटरेस्ट आपकी तरफ से एनटीए को मेल कर सके। सो दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरुआत करते हैं इस पब्लिक नोटिस की। तो इसकी जो शुरुआत है आपके सामने नोटिस जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 7th ऑफ अगस्त 2022। शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग को लेके बेसिकली ये जो नोटिस है वो रिलीज़ किया गया। पहले और दूसरे पैरा में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 489 अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स में 15 जुलाई से लेके अब पता नहीं सितंबर के एंड तक भी एग्ज़ाम जा सकते हैं, जिस हिसाब से पोस्टपोनमेंट हो रही है, तो उतना एग्ज़ाम्स लेंगे। जो आपका मेन सिस्टम नोटिस का जो मेन इन्फो है वो शुरू होता है आपके थर्ड पैरा से। इन फेज 2 आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इन फेज 2 फॉर अ फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन, या इसे अगर साधारण शब्दों में कहें तो नालायकी। इनकी नालायकी के कारण फेज 2 का जो एग्जाम 4 से 6 अगस्त में किन्हीं किन्हीं सेंटर्स पे होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया था एंड उसको इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया था। देखो, एक होता पोस्टपोन करना, तो पोस्टपोन करना मतलब इसको बंद ही कर दिया, इन्होंने इसको रीशेड्यूल कर दिया था, बता दिया आपको कि भाई एग्जाम्स कब होंगे। ठीक है, पोस्टपोन अगर कर दिया होता तो आपको बताते नहीं। तो इन्होंने 4 से 6 अगस्त में जिन जिन सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए थे, इनकी नालायकी के चलते इसको रीशेड्यूल कर दिया 12 से 14 अगस्त में। अब मैटर क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे इस डेट में कंफर्टेबल नहीं थे। 12 से 14 अगस्त के बीच बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि सर, अब वही अगले पैरा में वही दी गई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैड आल्सो गिवन एन ऑप्शन टू द अफेक्टेड कैंडिडेट्स, जिनके एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया, जिन्होंने पहले से अपना माइंड मेक किया हुआ था कि मेरे 4 से 6 अगस्त के बीच फेज 2 खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद मैं ये चीज़ें करूँगा। तो उनके अब ऑब्वियसली उनके मानसिकता का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए एनटीए ने ये भी सुविधा दे दी कि अगर आपको 12 से 14 अगस्त के बीच एग्जाम नहीं देना है, फॉर सम रीज़न और दी अदर, हो सकता है कोई राखी में बिज़ी हो, कोई अपने भाई-बहन के साथ दूर दराज़ ट्रैवल कर रहा हो, कहीं पुराना प्लान उन्होंने बनाया हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको भी रीशेड्यूल करा सकते हो। So NTA had also given an option to the affected candidates to choose the dates from other than 12 to 14 अगस्त। आपके एग्जाम्स को हमने रीशेड्यूल किया, आपके साथ पहले ज़ाती होगी। आप अगर चाहते हो कि इस डेट को आप एग्जाम ना दो, तो आप इसे भी रीशेड्यूल करा सकते हो। ठीक है? और ऐसे ही सिमिलरली मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्रोच्ड रिक्वेस्टिंग नॉट, कुछ लोग तो कंफर्टेबल ही नहीं थे एंड कुछ लोग अलग-अलग फेस्टिविटीज़ या अलग-अलग चीज़ों का बहाना देके इस डेट को 12 से 14 अगस्त के बीच के डेट को एग्जाम नहीं देना चाहते थे। तो एनटीए ने जो पहले रीशेड्यूलिंग की थी 4 से 6 अगस्त के एग्जाम को अब 12 से 14 अगस्त के बीच लेने की, उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेप शामिल हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें अनकंफर्टेबल होंगे। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या सुविधा यहाँ पे लेके आते हैं। एंड उसके अलावा एक तो ये कारण हो गया, इनके अपने नालायकी के कारण जो चीज़ें रीशेड्यूल हुई है वो, और एक और इन्होंने ऑप्शन दिया था। जब आप फेज़ 2 के एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के पहले के नोटिस से अवेयर होंगे, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जिनका भी फेज़ 2 में एग्ज़ाम है एंड ऑब्वियसली इन्होंने एडमिट कार्ड बहुत लेट निकाला था, ठीक है? तो सेंटर्स अचानक से लोगों को पता चल रहे थे एंड किसी-किसी के सेंटर्स 12, 13, 14 घंटे दूर थे। तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था। वो बात खत्म हो गई जिनकी रीशेड्यूलिंग हुई थी एनटीए की खुद की गड़बड़ी के चलते। तो उन्होंने तो कहा कि 12 से 14 अगस्त के बीच हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसके अलावा एक तबका और है स्टूडेंट्स का, जो 4 से 6 अगस्त के बीच उनके एग्ज़ाम्स, तो उनके एग्ज़ाम सेंटर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने ही कहा कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे सर, क्योंकि आपने तो एडमिट कार्ड में सेंटर बताया अभी 1 दिन पहले, और जो सेंटर है हमारा वो 18 घंटे की दूरी पे है, 24 घंटे की दूरी पे है। तो हम चाहते हैं कि आप इस सेंटर को रिवाइज़ कर दो। रिवाइज़ करना मतलब बदल दो, कुछ और नज़दीक ले आओ।
अगर सिटी नहीं तो कम से कम सेंटर बदल दो, अगर सिटी बदल सकते हो तो वो कर दो। तो उनके लिए ऑप्शन डाला गया था कि ओके 4 से 6 अगस्त के बीच आप एग्ज़ाम ना दो, आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 10 अगस्त के बाद कभी भी हो सकते हैं, फेज़ 3 में हो सकते हैं या ये जो 12 से 14 अगस्त के बीच के डेट से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें इनसे एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो अब जो इनके भी जो एग्ज़ाम्स हैं, ऑल्सो मेनी कैंडिडेट्स हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू चेंज द सिटी, चेंज द डेट्स क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे बिकॉज़ ऑफ द सेंटर। सो कंसीडरिंग द अबव रिक्वेस्ट, एक ऐसे लोग जिनके एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया गया था 4 से 6 अगस्त के बीच जिन-जिनके सेंटर पे बवाल हुआ और एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ 12 से 14 अगस्त, वो लोग और दूसरा ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपने सेंटर और सिटी के बदलाव के लिए अप्लाई किया था। उन सब के एग्ज़ामिनेशन को अब 24 से 28 अगस्त के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। कंसीडरिंग द अबव रिक्वेस्ट, अगर आप 5वें पैरा को देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठे पैरा को देखें, कंसीडरिंग द अबव रिक्वेस्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इन प्लेस ऑफ 12 टू 14 अगस्त, दोनों के लिए ही जो रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जिनकी रीशेड्यूलिंग हुई थी, ठीक है? एनटीए ने खुद से उनकी रीशेड्यूलिंग की थी बिकॉज़ ऑफ मिसमैनेजमेंट इन सेंटर, वो भी, और जिन्होंने खुद रीशेड्यूल के लिए कहा था कि सिटी और सेंटर से वो शायद कंफर्टेबल नहीं थे, उन दोनों के एग्ज़ामिनेशन को अब 24 से 28 अगस्त के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो 24 से 28 अगस्त के बीच जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो कौन से बच्चे आपको पता चल गया? एक तो वो जिनके सेंटर में गड़बड़ी के चलते एनटीए ने खुद उनके एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करवाया था वो, और दूसरा जिन्होंने जब ये फेज़ 2 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था, तो उन्होंने जब देखा कि भाई सेंटर और सिटी जो है, वो हमारे हिसाब से अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने बदलाव के लिए अप्लाई किया था। तो अब कहा कि चलो आप दोनों का ना एक ही साथ ले लेते हैं 24 से 28 अगस्त के बीच। अब एक तबका और है स्टूडेंट का जो फेज़ 3 में एग्ज़ाम देने वाला था। ये फेज़ 3 आपका 17, 18, 20 अगस्त को है। उनके बीच ये कन्फ्यूज़न है कि सर क्या हमें भी 24 से 28 अगस्त के बीच एग्ज़ाम देने हैं? आपको नहीं देने हैं। यहाँ पे देखो उसके बाद जो 7वां पैरा उसमें क्या दिया हुआ था, फेज़ 3 ऑफ द एग्ज़ामिनेशन ऑन 17, 18 एंड 20th अगस्त विल बी कंडक्टेड एज़ पर द शेड्यूल। सो ये जो तीसरा तबका है, जिनके फेज़ 3 के एग्ज़ाम 17, 18 और 20 अगस्त को होने वाले थे, उनके एग्ज़ाम 24-28 के बीच नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम उसी डेट को होंगे। क्योंकि उनको तो किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही उनके सेंटर में रीशेड्यूलिंग हुई है, ठीक है? मिसमैनेजमेंट के चलते, और ना ही उनके सेंटर से वो अनकम्फर्टेबल हैं। तो इनके एग्ज़ाम इनके प्री डिटरमाइंड डेट पे ही होंगे। तो जिनके एग्ज़ाम्स पहले जब एनटीए ने जुलाई में अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था, मतलब डेट शीट रिलीज़ की थी, तो जिनके एग्ज़ाम 17, 18, 20 अगस्त के बीच होने वाले थे, अभी तक जैसी सब सारी चीज़ें सही है, उस हिसाब से उनके एग्ज़ाम उसी डेट को होंगे। रीशेड्यूलिंग बस उनकी हुई है जिनके फेज़ 2 में कुछ न कुछ इश्यू आए थे। या तो सेंटर एनटीए ने खुद कैंसल कर दिया था अपने मिसमैनेजमेंट के कारण, या उन्होंने खुद सेंटर बदलाव के लिए बाद में एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो उनके एग्ज़ाम अब 24-28 अगस्त के बीच होंगे। तो अगर आप पहली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो आप 24-28 अगस्त के बीच एग्ज़ाम दोगे। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, जिनके डेट शीट में पहले जब जुलाई में रिलीज़ हुई थी चीज़ें, तो ही पता था कि आपके एग्ज़ाम 17, 18, 20 अगस्त को होंगे, तो आपको निश्चिंत रहना है, आप 24-28 के बीच नहीं दे रहे हो, आप 17 से 20 के बीच ही दे रहे हो। एक अब सवाल और भी उठ रहा है बच्चों में, अब चूँकि एनटीए ने इतनी नालायकी दिखाई है, इतना ये नालायक इदारा बन चुका है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया था, अब वो कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ फेज़ 1 में भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, और गड़बड़ी एक्चुअली में हुई थी। जैसा हम लोग लगातार बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, तो एक स्टूडेंट थी हमारी, उसका एग्ज़ाम 15 अगस्त को शेड्यूल था, और 15 जुलाई के ठीक 1 दिन पहले मेल आता है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो कल सुबह में है। तो इस तरह की नालायकी हुई है। तो अब वो लोग अगर अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि वो भी फेज़ 1 के एग्ज़ाम को कैंसल किया जाए। ऐसे बच्चे सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा, फेज़ 1 के सारे एग्ज़ाम्स लिए जा चुके हैं, ठीक है? बहुत होगा तो उस व्यक्ति को फिर से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। टोटल जो एग्ज़ाम है वो कैंसल नहीं होगा। टोटल एग्ज़ाम कैंसल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, अनटिल अनलेस जो इस तरह के इंटेंस केस है कि भाई सोशियोलॉजी की जगह साइकोलॉजी का पेपर आ गया। तो इस केस में जो है अगर ज़्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की, तो फिर एग्ज़ाम ही कैंसल करेंगे। अगर कम तादाद है, तो उनको 20 अगस्त के बाद मौका फिर से दिया जाएगा। तो यही ऑप्शन यहाँ दिया गया है। देखो, अब अगर आपके सेंटर में कोई दिक्कत थी, आपके पेपर में कोई दिक्कत थी, तो आप यहाँ पे जो मेल दिया हुआ है इस नोटिस में CUT grievance@nta.ac.in, वहाँ पे अपने पूरे शिकायत को दर्ज करो। सब्जेक्ट में लिख देना जो भी आपकी शिकायत है। सोशियोलॉजी पेपर में मिसमैनेजमेंट हुई तो वो लिख देना, सेंटर में कुछ मिसमैनेजमेंट थी तो वो लिख देना, और फिर बाकायदा मेल कोई ऐसा फॉर्मल नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनको ना आपकी शिकायत से मतलब है। शिकायत आपने दर्ज करा दी विथ प्रॉपर एप्लीकेशन नंबर। पहले अपना इंट्रो दे देना कि आई एम दिस एंड ये मेरा एप्लीकेशन नंबर था, ये मेरा सेंटर डिटेल है, और इस डेट को मेरा एग्जाम होना था, और फिर नीचे अपनी समस्याओं को लिखना शुरू करना। और बाकायदा उन्होंने ये जो मेल है इसीलिए बनाई है क्योंकि वो इन सारे शिकायतों को रेड्रेस कर सके। तो हो सकता है कि वो इस पे जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आपको इस नोटिस से रिलेटेड कोई भी समस्या है कि भाई कब आपके एग्जाम्स होने हैं, तो आप मुझे बताइए। अगेन मैं आपके लिए इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। जिनके एग्ज़ाम 4 से 6 अगस्त के बीच होने वाले थे, सेंटर में किसी तरीके की मिसमैनेजमेंट के चलते जिनके एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल हुए थे, कहा गया था कि 12 से 14 अगस्त के बीच एग्ज़ाम होंगे, उनके एग्ज़ाम सब 24 से 28 अगस्त के बीच होंगे, पहला।
दूसरा ऐसे लोग जो 4 से 6 अगस्त के बीच जिनका एग्ज़ाम था, बट उन्होंने कहा कि भाई सर हमारे सेंटर जो है, वो हमारे हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, हम चाहते हैं कि सेंटर या सिटी ही हमारी बदल दो। तो उनके भी एग्ज़ाम 10 अगस्त के बाद होने थे, बट कहा गया कि आपके भी एग्ज़ाम अब 24 से 28 के बीच ही होंगे, मतलब पहले वाले कैटेगरी के बच्चों के साथ। तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं, जिनके जब डेट शीट रिलीज़ हुए थे जुलाई में, तो कहा गया था कि आपके एग्ज़ाम्स फेज़ 3 में होंगे, 17, 18, 20 अगस्त को। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि आपके तो एग्ज़ाम में कोई अभी तक असुविधा हुई ही नहीं है, तो बदलाव क्यों करेंगे? तो आपके एग्ज़ाम जैसे ही डिटरमाइंड डेट जो थे आपके 17, 18 और 20 अगस्त उसी दिन होंगे, अगर सारी चीज़ें सही चली तो। यहाँ पे भी डाउट है, ठीक है? तो अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं, आपके एग्ज़ाम 17, 18, 20 को ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें सही हो। अब जो ये अपनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे बाज़ आएँगे एंड स्टूडेंट्स को विद देयर पेरेंट्स परेशान करना बंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट वी एंड आवर टीम कैन डू फॉर यू, चाहे वो मेल करना हो, आपकी आवाज़ों को बुलंद करना हो, यू कैन रीच आउट टू अस। आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं। हमने अपनी जो टेलीग्राम आईडी है वो भी शेयर कर दी है हमारे टीम मेंबर्स के। आप किसी को भी टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। बेहतर होगा कि आप मेल कर दें, इकट्ठा हमारे सामने सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और फिर अगर आपको लगता है कि खुद से भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, तो एनटीए को जो इन्होंने ग्रीवांस मेल रिलीज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो भी डाल दिया है। आप वहाँ पे अपनी समस्याओं को आसानी से लिख दो। इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में आती है तो हिंदी में लिख दो। एंड होप फॉर द बेस्ट। द पेशेंस विल बी वर्थ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। मोर पावर टू यू ऑल।